गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकशिष्टमः सर्गः एकशिष्टमः सर्गः 61वां सर्ग। विश्वामित्र जी की पुष्कर तीर्थ में तपस्या था। राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनह सेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद करके लाना। आज की पावन गाथा पुष्कर तीर्थ पर आधारित। विश्वामित्रो महातेजा पतिस्तान वीक्षे तानुन्द्रसीन अब्रवीन नर शार्दूल शर्वास्तान वनवासिनी। सतन महाराज जी कहते हैं, मुनियों के सभा मंडप में जहाँ गुरुवर विश्वामित्र के समक्ष और सभा मंडप में राघवेंद्र सरकार पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं और उन्हीं को सुनाते हैं। कहते हैं, हे पुरुष सिंह श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सभी वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख करके महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनसे इस प्रकार से कहा। महाविघ्नः प्रवृत्तो अयम दक्षिणामा स्थितो दिशम दिशमन्याम प्रपत्तस्या दिशमन्याम प्रपत्तस्याम तत्र तस्यामहि तपः। हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, इसलिए अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रख करके तपस्या करेंगे। पश्चिमायाम विशालायाम पुष्करेषु महात्मनः सुखम तपश्चारस्यामः सुखम तद्धि तपोवनम। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास में रह करके सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वहाँ वह तपोवन बहुत ही सुखद है। एव मुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रम दुराधर्षम तेपे मूल फलाशनः। ऐसा कह करके वह महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल फूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुम समुपचक्रमे। और उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने में लग गए। तस्य वै यजमानस्य पशुन्मिन्द्रो जहारः प्रणश्यते तु पशु विप्रो राजनम इदं ब्रवीत। और जब वो यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को ही चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशु अभ्याहृतो राजन प्रशस्तव दुर्नयात अरक्षितारम राजनम भ्रांति दोषा नरेश्वर। हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्रयश्चिन्तं
महादेतत्तरम प्रायश्चितं महा एतत्तनन्नरं वा पुरुषर्व आनेऽवश्य पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। हे पुरुष प्रवर, जब तक आपका कर्म आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज करा करके उसे शीघ्र यहाँ ले आइए, अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा सा राजा पुरुषर्षभा अन्य एष महाबुद्धि पशुं गोभी सहस्त्रशः। पुरोहित की इस बात को सुनकर के, ऐसी बात सुनकर के महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशांजन पदांस्तान नागराणे वनानि च आश्रमाणे च पुण्यानि मार्गमाणो महीपति। सा पुत्र सहितं तात सर्वायं रघुनंदन भृगतुंगे समासीन मृचिकं संदर्शय। हे तात रघुनंदन, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया है। अब तमुवाच महातेजा प्रणम्याभे प्रसादत्त च महर्षिं तपसा देवतं राजर्षि अतिम प्रभा अमित प्रभा महर्षिं तपसा देवतं राजर्षि अमित प्रभा। अमित कांतिवान यो महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया है और उन्हें प्रसन्न करके कहा, हे प्रभु, पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तमीदं वचः गवाम शतसहस्रेण विक्रीणे से सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्यो अस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा है। उसके पश्चात इस प्रकार से कहा है, हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर भी अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। अब सर्वे परिगता देशा यज्ञं चालभे पशुं दातुमर्हसे मूल्येन सुतमेकमितो मम। मैं सारे देशों में घुमाया हूँ परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर के मुझे यहाँ अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस्तत् अब्रवीत वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठे विक्रीणेयाम कथंचन। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक मुनि बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनां वाच नरसारदूलम अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात को सुन करके उन महात्मा पुत्रों की माताएं, उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार से कहा, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाः भार्गवः ममापि देतं विद्धिं कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं नादास्ये तव पार्थिवे। प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र तो कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है ना, वह मुझे भी बहुत प्रिय है। अतः हे पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभा मात्राणां चाक कनीयांश
तस्माद रक्षसे रक्षे कनीयसम। हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनः शेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यम ब्रवीत। हे श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनः शेपे ने स्वयं कहा क्या? पिता ज्येष्ठम विक्रमे विक्रेयम माता चाह कनीयसम विक्रेयम मध्यमम मन्ये राजपुत्र नयस्माम। राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों के दृष्टि में मैं मझला पुत्र ही बेचने योग्य हूँ, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हृदयस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शस्त्रसहस्रेण शुनः शेपं नरेश्वरः कृत्वा परम प्रीतो जगाम रघुनंदन। सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन महाबाहु, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े ही प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गऊओं के बदले शुनः शेप को लेकर के वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षे रथम आरोग्ये सत्वरः शुनः शेपम महातेजा जगामासु महायसा। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश ने शुनः शेप को रथ पर बिठा करके बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से अपने भवन की ओर चलते हैं। अब इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज का यह पावन प्रसंग 61वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया।